नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। एक बड़ी खबर आप सब लोगों की तरफ से सोशल मीडिया में आ रही है। NIOS DLED को लेकर PMO कार्यालय से जो बड़ी खबर आ रही है, PMO कार्यालय से NIOS DLED के गजट को लेकर के NIOS DLED अखिल भारतीय महासंघ का पत्र जो अग्रेतर कार्रवाई हेतु एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया है। तो मैं बहुत पहले भी कई बात आप लोगों को बता चुका हूं कि देखिए, व्यक्ति नाम से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति सोच से बड़ा होता है और कर्मों से बड़ा होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, NIOS DLED के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्वकर्ता श्री नंदन सिंह बोरा जी, जो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत की तरफ से NIOS DLED के हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 26/12/2023 को उनके द्वारा PMO कार्यालय को पत्र लिखा गया। उसके बाद उस पत्र में कुछ त्रुटियां निकल करके आई होंगी, उन खामियों को सुधार करके 29/12/2023 को उन्होंने पुनः PMO कार्यालय को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने KBS भर्ती सहित अन्य राज्यों की भर्ती का भी उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे देश में 14 लाख अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ लोग तो नौकरियां कर रहे हैं और कुछ लोगों को जो है कि नौकरियां नहीं दे, नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। ये मेरा कहने का अर्थ है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो कोर्स करवाया तो गया, लेकिन उसका गजट प्रकाशन नहीं होने के कारण से NIOS DLED अभ्यर्थी जो है कि बड़ी दुविधा में है। क्योंकि 28 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से NIOS DLED पर एक विपदा आई, इस तरीके की विपदा एक तरीके से कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि एक आपदा जैसी आ गई। तो उस आपदा में इस समय इस पत्र ने बड़ी राहत दे रखी है सभी NIOS DLED साथियों को। और उसके साथ ही मैं केंद्रीय नेतृत्वकर्ता नंदन सिंह बोरा जी के कार्यों को हमेशा सराहते आ रहा हूं और आज भी मैं उनके कार्य की सराहना करता हूं। वो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। आप सभी लोगों ने मेरे पिछले कई वीडियो देखे होंगे, मैंने बहुत कम उनके बारे में वीडियो बनाए, क्योंकि देखिए उसी कोर्स को लेकर के, B.Ed ब्रिज कोर्स को लेकर के उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। और कुछ चीज़ें देखिए डायरेक्शन से भी पता चलता है कि कुछ चीज़ों के सेपरेशन के कारण से हम खुल करके भी उनके साथ नहीं जाते हैं, ये ज़रूर बात है। लेकिन समय समय पर मैंने भी अपनी तरफ से उनको फ़ोन ज़रूर किया है और वो फ़ोन पे बात भी करते हैं और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो अपने साथियों के माध्यम से जो है कि उनसे मार्गदर्शन भी हम लेते रहते हैं। तो ये देखिए आगे आगे उनकी कार्यशैली, देखिए आदमी हमेशा अपने कर्मों से बड़ा होता है। उन्होंने कल भी मैं उनके वक्तव्य को सुन रहा था, बड़े ध्यान से उन्होंने एक वक्तव्य कहा कि ये NIOS DLED की लड़ाई नंदन सिंह बोरा जी की नहीं है, वरन जो है कि पूरे 14 लाख अभ्यर्थियों की लड़ाई है। और 14 लाख अभ्यर्थियों में से कोई व्यक्ति जो है कि अपनी लड़ाई को या NIOS DLED की लड़ाई को आगे ले जाता है तो मैं उसके सहयोग में हमेशा बराबर खड़ा हूं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुविधा की जरूरत नहीं या किसी भी प्रकार से इसे लड़ाई झगड़े से जोड़ने की, यानी कि फाड़ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बात भी उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति NIOS DLED को आगे ले सकता। तो सोच लीजिए क्या कि NIOS DLED के प्रति उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है और आप लोगों के प्रति उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है और किस इच्छा शक्ति के साथ वो बार बार जो है कि NIOS DLED को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ टेक्निकल खामियों के कारण, जैसे गजट प्रकाशन है, गजट प्रकाशन न होने के कारण से जो टेक्निकल खामियां हैं
उस कारण से जो है कि NIOS DLED आज पीछे है, लेकिन निश्चित रूप से ये आगे जाएगा, इस बात को मैं बताता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको बता देता हूँ, PMO कार्यालय की तरफ से 1 जनवरी 2024 को श्री नंदन सिंह बोरा जी का पत्र स्वीकार कर लिया है, और जिसका पंजीकरण संख्या आप देख सकते हैं PMOPG/D 2024। इस तरह से वो डिजिट लिखी हुई है, साफ न होने के कारण से मैं आपको नहीं बता पा रहा। PMOPG/D 2024 तो दिख रहा है। इस पत्र में 8 जनवरी 2024 को कार्रवाई शुरू हो गई है, अर्थात जो प्रक्रिया शुरू होनी थी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और सभी जो शिकायत संबंधी दस्तावेज जो PDF के रूप में लगाए गए थे उन सभी को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, जो मतलब ये प्रोसेसिंग में है, इस पत्र में प्रोसेस सीधे PMO से अब शुरू हो चुका है। यानी कि जो भी कार्रवाई होगी अग्रेतर कार्रवाई के लिए ये पत्र जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब इसमें अग्रेतर कार्रवाई किस तरीके से होती, बहुत जल्दी ही आपको एक सुखद नतीजा देखने को मिलेगा, और ये सुखद नतीजा आप देखेंगे कि क्या आगे हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल मैं कह सकता हूँ, NIOS DLED के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। और मैंने देखिए कल भी मेरे पास समय नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना सका। बहुत सारे साथी कहते हैं लेट आते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट आता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मगन जी के साथ भी मगन जी का कॉल आ गया था, क्योंकि मगन जी के पास बोरा जी का कॉल गया होगा। मगन जी अपने नए मकान में थे तो उस समय वो भी जो है कि बाहर थे, तो फिर रात मेरा कॉल चला गया, तो सारी जानकारियाँ हमारी हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से जो है कि NIOS DLED को वो आगे ले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से मैं जो है कि उस पत्र के बारे में आपको डिस्कस करूंगा जो नंदन सिंह बोरा जी ने PMO को भेजा है, और उस पत्र में क्या लिखा है ये तो आप वीडियो में देख ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त उस पत्र का मैं आपको जिक्र कर देता हूं। सेवा में आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार। विषय है प्रशासनिक त्रुटियों का सुधार करते हुए NIOS DLED को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 का राजपत्र प्रकाशन किए जाने के संदर्भ में। अब यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से उन्होंने RT एक्ट 2009 का, जिसमें जो है कि अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के साथ साथ संसद के दोनों सदनों में जो बिल पारित हुआ था प्रशिक्षण को लेकर, उस बिल पारित होने का भी जिक्र किया है। राजपत्र के लिए लिखे पत्र का विवरण दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 28 फरवरी 2020 व 16 सितंबर 2020 के साथ ही NCT द्वारा 19 मई 2020 तथा 6 जनवरी 2021 को पत्र जारी कर जो है कि उक्त DLED को अन्य DLED यानी कि राज्य स्तरीय जो DLED होते हैं उसके समकक्ष मान चुका है। ये भी उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है, यानी कि समस्त प्रतिलिपियां उन्होंने उसमें लगा रखी होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग 2 लाख NIOS DLED अभ्यर्थी न्यायालयों के आदेश के उपरांत अन्य राज्यों के सरकारी विद्यालयों में यानी कि 1 से 5 तक सेवाएं दे रहे हैं। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सेवाएं दे रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। देश के समस्त 14 लाख NIOS DLED अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए NCT के 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश पत्र, जिसका प्रशासनिक गलतियों के कारण से राजपत्र प्रकाशन से छूट गया था, उसमें सुधार करते हुए गजट प्रकाशन की अनुमति प्रदान करें, यानी कि गजट प्रकाशन की अनुमति प्रदान करें। इस पत्र का ये जिक्र आपको मैंने शॉर्ट संक्षिप्त बताया कि देखिए उन्होंने जो जिन लोगों का केंद्रीय जो KBS में भर्ती आए थे और जो लोग KBS में क्वालिफाई हुए थे उन बाद में उन्हें नियुक्ति से NIOS DLED सुप्रीम कोर्ट से बाहर होने के बाद नियुक्ति से वंचित रह गए, और अन्य राज्यों में बंगाल का जिक्र किया है, अन्य जहाँ जहाँ भी है त्रिपुरा का जिक्र किया है,
बिहार का जिक्र किया हुआ है। इन सभी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये पत्र पीएमओ को भेजा है। अब डायरेक्टली जो है कि पीएमओ की तरफ से कार्रवाई हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद बात है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है। एनआईओएस डीएलएड के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। साथियों देखिए, दोनों पत्र में आप बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कि ब्रिज कोर्स का लेटर भी मान्यता प्राप्त जो लेटर है, मान्यता पत्र जो था वो भी जो है कि 22 सितंबर 2017 का ही है। उसको लेकर के भी जब इसमें कवायद शुरू होगी तो पीएमओ कार्यालय से अगर इससे संबंधित फाइल देखी जाएगी तो फाइल भी सेम एनसीटी की भी फाइल आ जाएगी। एनसीटी को जो पत्र भेजा होगा उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स का भी जिक्र है, क्योंकि दोनों ही पत्र जो है कि साथ साथ ही प्रकाशित हुए। केवल अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 59 है, वहाँ पर जो है कि 6164 है। यहाँ पर 5961 है और वहाँ पर जो है कि 61 और जो है कि 64 है, इतना ही अंतर है। और बाकी लेटर केवल डिजिट का अंतर है, जो रजिस्टर्ड डाक से जो डिजिट भेजा होगा उसी का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी, और हम भी चाहते हैं कि जो ब्रिज कोर्स के लिए भी अन्य प्रदेशों के साथी भी आगे आ सकते हैं, बिहार के भी साथी हैं आगे आ सकते हैं, वो भी इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और क्या टेक्निकल खामियां होंगी, अगर टेक्निकल खामियां होंगी तो उनको लेकर के भी मैं बहुत जल्दी ही आपको बताऊंगा। और एक जिस तरीके से मैं कहता हूं कि एक एस्पेक्ट रखा हुआ है कि नंदन सिंह बोरा जी ने, कि उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में तब जाएंगे जब हमारा जो है कि टेक्निकली गजट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी जो डिमांड है उस डिमांड को रख सकेंगे। बाकी अन्य राज्यों के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं या जो है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा रहे हैं, तो वो मैटर अलग है। उसमें डिफरेंट टाइप के उन्होंने चीज़ें अपने वक्तव्य में बताए हैं, अपने जो भी उन्होंने जहाँ जहाँ मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं, विभिन्न चैनलों में इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने जो है कि रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी जिक्र किया है, किस तरीके से क्या दिक्कतें आ सकते हैं, क्या टेक्निकल होता है। तो वो सीधे सी चीज़ें कह रहे हैं कि पहले अपनी जो टेक्निकल खामियां हैं उन टेक्निकल खामियों को सुधार लें, उसके बाद अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो साथियों, मैं बोरा जी को धन्यवाद देता हूं। पूरे देश में वो नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे देश के लिए उनकी तरफ से ये खुशखबरी है और खुशी की लहर एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।